वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन मेथड ऑफ द लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच को वर्कशॉप के अंदर कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है लो प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन मेथड इन द वर्कशॉप। ये हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा प्रेशर स्विच है। हम आपको थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में जो है वो थोड़ा बता दें। ये हमारा प्रेशर स्विच है, इसमें ये हमारा माइक्रो स्विच इसके इंटरनल में रहता है, जिसमें तीन जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं। इसमें एक कॉमन होता है और एक नॉर्मली ओपन होता है और एक नॉर्मली क्लोज होता है। और इसके बॉटम पर जो है वो एक एडजस्टिंग नॉब रहती है, स्क्रू रहता है। डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट टाइप्स की जो है ये नॉब और एडजस्टिंग स्क्रूज रहते हैं, एडजस्टमेंट रहती है। और उसके नीचे में यहाँ पर जो है ये हमारा डायाफ्राम होता है और ये हमारा कनेक्शन पॉइंट है, प्रोसेस कनेक्शन पॉइंट, जहाँ पर हम जो है वो प्रोसेस का कनेक्शन करते हैं या प्रेशर सोर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम हमारा मुद्दा ये है कि हम इसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे। इसको प्रेशर स्विच को जो हमने लो प्रेशर स्विच है हमारा, इसकी हमने कैलिब्रेशन करनी है। तो इसका क्या प्रोसीजर है। इंटरव्यू में प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। हाई प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, इसकी हम जो है फ्यूचर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा है लो प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, एक NO है, एक NC है और एक C है। अभी हमें इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए हमें टेस्ट इक्विपमेंट कौन से चाहिए। हमें एक मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर सोर्स रिक्वायर्ड होगा और जो है हैंड टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, प्रेशर सोर्स के लिए आप हैंड प्रेशर पंप, ड्रग्स, बीमैक्स या इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर को भी आज एज ए आप प्रेशर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड में हमें मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होगा ताकि हम अपने स्विच की जो है वो कंडीशन जो है वो उसको कंफर्म कर सकें कि हमारा स्विच जो है वो अभी स्विचिंग ऑफ ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारा जो मल्टीमीटर है, हमने इसको लो प्रेशर स्विच इसको कैलिब्रेशन करनी है। इसकी कैलिब्रेशन के लिए हमें उसके बाद साथ में क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसकी डाटा शीट रिक्वायर होगी, सेट पॉइंट रिक्वायर। डाटा शीट में हम क्या चेक करते हैं कि इसका कैलिब्रेशन सेट पॉइंट कितना है। सपोज़ कि हमारे पास इसका कैलिब्रेशन सेट पॉइंट है 3 kg। हमारा डाटा शीट हमने चेक की, डाटा शीट के अंदर हमारा सेट प्रेशर जो है 3 kg है। ठीक है, 3 kg cm² हमारा सेट पॉइंट है। 3 kg पे हमने इसको कैलिब्रेट करना है। इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछा जाए कि लो प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, हम ड्रॉ करके आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंटरव्यू में हमेशा ड्रॉ प्रोसीजर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं रहते, कोई मल्टीमीटर नहीं दिया जाता आपको। तो वहाँ पर जो है वो पेपर और बॉल पेन और इंटरव्यू आपके सामने होता है, तो आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे कि आपने अपना मल्टीमीटर जो है, ये हमारा मल्टीमीटर है, जैसा कि ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को आपने ओम या बी पर जो है वो उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। ये हमारे मल्टीमीटर की 2 प्रोब्स हैं। ठीक है, एक प्रोब को हमने जो है वो C पर कनेक्ट कर लेना है और दूसरी प्रोब को हमने NO पर कनेक्ट कर लेना है। यानी कि जो 2 प्रोब है हमारी, एक C पर होगी है और एक NO पर होगी है। अभी इंटरनल में कॉन्टैक्ट इसके कैसे होते हैं, जैसा कि हम ये अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ठीक है,
ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अभी हम आप क्लोज कॉन्टैक्ट आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट हमारा कैसा होता है। ये हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, यानी कि ये ऑलरेडी जो है वो लैच्ड हो चुका है और ये अनलैच्ड है। अभी हम जो है इसकी हमने इसको होम पे रखना है या बी पर रखना है अपने मल्टीमीटर को। अब हम क्या करेंगे, 3 kg हमारा सेट पॉइंट है, 3 kg पे हमने स्विच को कैलिब्रेट करना है। हम अपने प्रेशर सोर्स से ड्रग से प्रेशर सोर्स से प्रेशर अप्लाई करेंगे अबव 3 kg। अबव 3 kg पे हमने इसको अप्लाइड करना है, तो हमारे स्विच को जो है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि हमारा कंटैक्ट जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, क्लोज फॉर्म में। ये NO है और ये NC है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। तो जब हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे ये हमारा NO कंटैक्ट जो है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंटैक्ट क्लोज हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि स्लोली प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर रिलीज़ करेंगे अपने इस प्रेशर सोर्स से, प्रेशर जो है वो बेंड करेंगे, रिलीज़ करेंगे अप टू 3 kg। अगर 3 kg पर भी हमारा प्रेशर स्विच जो है वो स्टिल जो है वो क्लोज कंडीशन में है, तो ये एडजस्टिंग नाब है, यहाँ पर ये एडजस्टिंग नाब है। इस एडजस्टिंग नाब को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमा कर जो है वो अपने इस स्विच को 3 kg पर एक्टिवेट करेंगे। जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारा स्विच आ जाएगा नॉर्मली ओपन कंडीशन में, हमारा स्विच ओपन कंडीशन में आ जाएगा। क्यों फील्ड में नॉर्मली यहाँ पर स्विच की सप्लाई के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई यूज़ की जाती है, 24 वोल्ट DC। लेकिन अब हम यहाँ पर फील्ड में नहीं कर रहे, हम वर्कशॉप में कर रहे हैं। फील्ड में कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, फ्यूचर में इसके बारे में भी वो आपके साथ जो है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन आज वर्कशॉप के अंदर इसको कैलिब्रेट करने का मेथड जो है वो लर्न जो है हम कर रहे हैं। हम जो है वो 3 kg पर इसको एक्टिवेट करवा दिया। अब हम रिपीट क्या करेंगे कि हम स्लोली प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। जब स्लोली प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया और साथ में हम जो है वो अपने मल्टीमीटर को मॉनिटर कर रहे हैं। सपोज़ कि हमारा 3.2 kg प्रेशर पर जाके हमारा स्विच जो है वो क्लोज़ हो गया। NC जो NO जो था वो NC फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारा स्विच जो है वो क्लोज कंडीशन में चला गया। तो यानी कि अभी 3.2, तो 0.2 kg जो है ये हमारा रीसेट वैल्यू है। सेट वैल्यू हमारी कितनी है 3 kg और रीसेट वैल्यू कितनी है 0.2 kg। प्रोफेशनल ये आपने हम इसको जो है ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी रीसेट वैल्यू कितनी होगी तो अप्रॉक्सी आप एक फिगर दे सकते हैं कि 0.21 0.35, तो इसके बीच में अगर रहेगी तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर मोर देन 0.5 जाती है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब कि आपका स्विच जो है वो डिफेक्टिव है, इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, यानी इसमें ऑफसेट बहुत ज़्यादा है, डेविएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इस स्विच को जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.2 kg हमारी रीसेट वैल्यू है, यानी 3.2 kg पर हमारा स्विच जो है वो नॉर्मल कंडीशन में चला गया है। अब हम अगेन क्या करेंगे, इस प्रेशर को प्रेशर सोर्स से जो है वो स्लोली प्रेशर जो है वो रिलीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे अनटिल 3 kg। तो हम देखेंगे कि हमारा स्विच अगेन जो है वो एक्टिव हो गया, नॉर्मली ओपन जो है वो कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारा स्विच इट्स मीन 3 kg पे कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉटम में जो रेसिंग नाब रहती है वहाँ पर लॉक स्क्रू रहता है जिसको लॉक नट कहते हैं। इसको आपने अपने ओपन एंड स्पैनर के साथ लॉक कर देना है। अब लॉक करेंगे तो इसका मतलब लॉक करने के बाद आपने वन स्टेप जो है वो अगेन वंसली इस स्टेप को रिपीट कर लेना है।
आपने, क्योंकि जब लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने लॉक करने के बाद अगेन प्रेशर अप्लाइड करके ये स्विच की जो है वो कैलिब्रेशन कंडीशन कंफर्म कर लेनी है। अगर 3 kg पे एक्टिवेट हो रहा है और 0.2 kg पे रीसेट हो जा रहा है, 3.2 kg पे जाकर रीसेट हो रहा है, तो इट्स मीन आपका प्रेशर स्विच एज पर द डाटा शीट परफेक्टली कैलिब्रेट हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में लो प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है इसकी अवेयरनेस आपको हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।